हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, संतति साहेब की, स्वामी शिवानंद जी महाराज की, आदि रामचंद्रवार की, ससना धाम की, बांडी धाम की। प्रिय आत्मन साथियों, आप सभी लोग संतति के दरबार में आए हुए हैं। आप सभी को सादर बंदगी प्रणाम करता हूँ। साथ ही चंद्रवार धाम के संरक्षक, शिवानंद मंत्र पंथ के संरक्षक बाबा डॉक्टर रामदयाल जोशी जी महाराज हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सत्कार बंदगी करता हूँ और इस मंच की शुरुआत करता हूँ। स्वामी जी की जो गद्दी लगी हुई है, उस गद्दी में संत महिमा कही गई है, संताक्षरी कही गई है और एक सबसे बड़ी दुआ उन्होंने लिखी है 16 कलाएं। संत पति जी स्वामी शिवानंद जी महाराज 16 कलाओं का वर्णन किया है। इसके लिए जो किसी भी धर्म में संत पंथ में आ चुके हैं, महंत मुखिया हैं, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे ईसाइयों के पोप हो, चाहे सिखों के गुरुदेव हो, सभी के लिए बात कही गई है। वो कविता है कि प्रथमे प्यासे लगी तब मन की दुविधा भागी। जब परमात्मा से पिया का मिलन हो जाता है, मन का मिलन हो जाता है, तो आपके मन का दुविधा खत्म होता है। दूजे बहारा भीतर हुई, जोगी जानो पूरा सोई। दूजे बहारा भीतर का मतलब होता है आपकी सांस 12 अंगुल बाहर जाती है और 12 अंगुल भीतर जाती है। तो प्रत्येक सांस में सुमिरन होना चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। दूसरी बातों में कहा गया है कि सांसों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम। ये जो सांस बाहर आती है जाती है, उसमें ओम सोम का जाप होता है, तो वह सांस एक सार्थक सांस निकलती है। फिर उन्होंने कहा तीजे 3 गुणन से न्यारा निरंकार निर्किन विसारा। जिस व्यक्ति के अंदर सत रज तम की गुण अवस्था खत्म हो जाती है, तो उसका वह चेतना लौट जाता है। पचवे में उन्होंने कहा पचवे में गुरु पूरा पाई, जीवन में संकट कबहु न आई। अर्थात जब आपको सतगुरु मिल जाते हैं, जब आपको ज्ञान गुरु मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा महात्मा है टीवी और प्रवचन में लाखों भीड़ आती है, तो क्या वो गुरु आपको सतमार्ग पर ले जा सकते? नहीं। जो सतगुरु है, सतगुरु के रूप में कहा गया, स्वामी जी लिखते हैं गुरु करहूं दस पांचा, जब तक ज्ञान न मिले साचा। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो सच्चे गुरु की तलाश आप जारी रखिए, उसमें कोई भेद नहीं है। अपने मूल गुरु का आदर करते हुए अन्य गुरुओं को भी आप ध्यान देना चाहिए कि कौन हमें मुक्ति का मार्ग का सही मार्ग बना सकता है। क्योंकि आप तो जाते साथ लिए जजमान, जब गुरु को खुद ही मार्ग नहीं पता है तो आपको क्या बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये 16 कला की बात है, मैं छठवें तक की बात करूंगा। सबसे बड़ी बात होती है, स्वामी जी कहते हैं कि छठ में छूत करो मत कोई, सब घट गुरु व्यापक होई। स्वामी जी कहते हैं कि आप जब संत दरबार में एंट्री करते हैं, कहीं का भी सत्संग हो, चाहे मुसलमान का, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, कबीर पंथी हो, रैदासी हो, शिवनारायण साहब का पंथ हो, तो सबसे बड़ी बात है, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पंथ में जब आप आओ तो सबसे पहले आप अपनी पहचान उस गेट के बाहर छोड़ देना कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आपका लिंग क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पंथ में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है कि आप गति पे स्त्रियां नहीं जा सकती, बिल्कुल यहाँ की स्त्रियां जा सकती हैं, स्त्रियां महंत बन सकती हैं, स्त्रियां पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले 300 वर्ष पहले स्वामी जी ने स्त्रियों के लिए क्रांति लाई थी। जो पूरा धर्म
छुआछूत में मिटा हुआ था। एक वर्ग को छोड़कर बाकी सभी लोग को मंदिर में जाने का निषेध था। महिलाओं को तो दूर से ही दर्शन करना होता था। मीना गई मथुरा में, काशी में गई, कहीं भी उनको एंट्री नहीं मिली, सतरानी थी। लेकिन स्वामी शिवनाथ जी महाराज जब आए तो स्त्रियों के लिए उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी महंत बन सकती हैं, पुजारी बन सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि छठवे छूट करो मत कोई, सब घट पुरुष व्यापक हुई। सारे जहां में परमात्मा फैला हुआ है। यदि आप छुआछूत करते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। शंकराचार्य निर्वाण सप्तम में कहते हैं कि न मैं जाति भेद न लिंग, मैं न जात हूँ न भेद हूँ न लिंग हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो शिवोम शिवोम, मैं ब्रह्म हूँ। तो जहाँ परमात्मा की बात आती है वहाँ पे आप अकेले हैं। परमात्मा के मार्ग में सिर्फ अकेले जाया जा सकता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं कुछ रामदयाल जोशी जी महाराज आदिधाम चंद्रवार के महान संरक्षक है, इस पंथ को लेके चल रहे हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। आप श्री बाबा डॉक्टर रामदयाल जोशी जी महाराज आइए। हाँ जी। पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सबसे पहले मैं स्वामी शिवनारायण जी महाराज के पावन ग्रंथ गुरु न्यास को हृदय में धारण करते हुए बावड़ी स्वामी शिवनारायण मंदिर के प्रबंधक आचार्य श्री महाराज यादव जी अभी हमारे बीच में बहुत ही शारगर्भित सत्संग सुनाकर गए विद्वान, नाम तो नहीं जानता, और अभी हमारे मंच को संचालन करते हुए डॉक्टर रामदयाल जी, आनंद कुमार जी, और आप सभी लोग जो सत्संग में इस मंदिर प्रांगण में आए हैं, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से सारा बंदगी आप लोगों ने स्वीकार करें। आज ये जो पर्व है, इस पर्व का नाम
सावन सप्तमी नाम से जाना जाता है। तिथि तो सावन सप्तमी है, लेकिन इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये हैं कि स्वामी शिवनारायण पंथ के जो संस्थापक